जिन लड़के और लड़कियों की शादी की उम्रें हो गई हैं, उम्रें निकली जा रही हैं और शादी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आसमानी प्रिंसिपल्स क्या हैं जो शादी से पहले देखने चाहिए, लगाने चाहिए, जिनको कंसिडर करना चाहिए। इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप परेशान हो कि आपकी शादी नहीं हो रही तो फिर इसका आसमानी सॉल्यूशन क्या है। मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये चैनल हमने शुरू किया था कुछ स्पिरिचुअल आसमानी बातें शेयर करने के लिए, उन लोगों के लिए जो इमोशनली ब्रोकन हैं, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन बताने के लिए। और अगर आप इस तरह के शख्स हैं और आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर इस चैनल पर इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरे साथ 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के यूथ का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो पा रही। लड़कियों की उम्र निकली जा रही, लड़कों की उम्र निकली जा रही, और कुछ भी कर लें कि शादी नहीं हो पा रही, मनपसंद रिश्ता नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से परेशान है। सबसे पहले जिसकी शादी नहीं हो रही, उसकी उम्र हो गई, अगर वो परेशान है तो बिल्कुल जायज जेन्युइन परेशानी की बात है। भाई, शादी की उम्र हो गई और शादी नहीं होती तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हमने मर्द के लिए औरत में और औरत के लिए मर्द में सुकून रखा। और यहाँ पर मैरिज के, शादी की बात चल रही है, जनरल बात नहीं है। तो अगर किसी को अपने अपोजिट जेंडर से सुकून नहीं मिल पा रहा तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सुकून लैक करता है वो शख्स, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल तय है कि अगर कोई भी आदमी इससे परेशान है तो जितना परेशान हो उतना कम। बिल्कुल जायज बात है, जेन्युइन बात है, परेशान होने की बात है अगर शादी नहीं हो पा रही। लेकिन 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 शादी क्यों नहीं होती? शादी इसलिए नहीं हो रही कि क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड अपने सेटिंग्स बना ली। लड़कों को किस तरह की लड़की चाहिए आजकल? उन्हें ऐसी लड़की चाहिए बिल्कुल फेरी टेल वाली, जो परियों की जिंदगी में होती है, कि जब बीवी बनने का नाम आए तो उससे खूबसूरत कोई ना हो, जब बच्चों की केयर करने का नाम आए तो उससे बढ़ के आया कोई ना हो, जब पैसे कमाने का काम आए तो उससे बढ़ के नौकरी करने वाला कोई ना हो, जब घर की साफ सफाई का काम आए तो उससे बढ़िया सफाई करने वाली कोई ना हो, जब माँ बाप की खिदमत का नंबर आए तो उससे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने वाला कोई ना हो। इस तरह के परफेक्ट लड़कियां ढूंढते फिरते हैं। लड़कियों का क्या है? लड़कियां सोचते हैं कि वो लड़का होना चाहिए कि जो बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेबल हो, करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, माँ बाप का दखल ना हो, अलग घर गृहस्थी हो, सब कुछ इस तरह का हो तो मैं उससे शादी करूंगी। फिर खूबसूरत भी होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वजन इतना होना चाहिए, भाई इतने होने चाहिए, बहनें इतनी होनी चाहिए, बहनों की शादियां होनी चाहिए, घर यहाँ होना चाहिए, दुनिया भर का ये सब है। सब कस्टमाइज ढूंढते फिरते हैं कि एक कस्टमाइज दिए, मैंने अपने हाथ से लिख दी है, सब स्पेसिफिकेशन है। 6 फुट हाइट होनी चाहिए, 80 किलो वजन होना चाहिए, 1 करोड़ इनकम होनी चाहिए, 2 घर होने चाहिए, 5 गाड़ियां होनी चाहिए, 2 बहनें होनी चाहिए, उन सबकी शादी हो चुकी हो, भाई होना नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी बाप की उसके पास होनी चाहिए, बाप के साथ वो रहना नहीं चाहिए। ये सब लड़कियों के चोचले हैं और फिर ढूंढते फिरते हैं। और ये इतने ज्यादा जो ये इन्होंने अपने बना रखे हैं क्राइटेरिया, फिर तो ये फुलफिल ही नहीं होते हो। पता ये लगता है कि शादी की उम्र निकल गई और शादी हुई नहीं। लड़कों का भी यही है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, खानदानी होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, दहेज भी लानी चाहिए, घर के भी काम करने चाहिए, वालिदैन की भी खिदमत करनी चाहिए, मेरी भी खिदमत करनी चाहिए, बच्चे भी पैदा करने चाहिए, जो उससे कहो वो करनी चाहिए। भाई ऐसा थोड़ा ही होता है, ना ऐसी कोई लड़कियां होती है ना ऐसे कोई लड़के होते हैं। सबके सब इंसान है, सबकी अपनी खूबियां भी हैं और कमियां भी हैं। शादी के बारे में आसमानी बातें जो कही गई हैं उसमें से सबसे पहली बात जो मैं बताता हूं वो ये है कि शादी के बारे में कहा यह गया है कि शादी करने में हमें जल्दी करनी चाहिए। जल्दी का मतलब ये नहीं कि हानन फानन और बस कहीं भी कर डालो। जल्दी का मतलब यह है कि ये बात माननी चाहिए कि यंग एज में शादी हो, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। यंग एज में क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भाई जाहिर है, यंग लड़का जो, अगर कोई 22-23 साल का लड़का है तो वो फाइनेंशियली स्टेबल थोड़ा ही होगा। उन्हें और लड़कियों को तो चाहिए कि बिल्कुल उसका फाइनेंशियल स्टेबल हो, बाप के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपना जो है उसका बैंक बैलेंस भी होना चाहिए 1 करोड़ रुपए का। इसी तरह लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है कि वो इस तरह के मामला चल रहे हैं। और ये अगर देखा जाए तो इस नस्ल में ज्यादा है, इससे पिछली नस्लों में और उससे पिछली नस्लों में ये सब चीजें इतनी नहीं थी। अब ये सब ढूंढते फिरते हैं तो शादी नहीं होती। बहरहाल, जो आसमानी नियम है सबसे पहला वो ये है कि शादी में अर्ली मैरिज होनी चाहिए, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। दूसरा, देखना क्या है? एक लड़के को लड़की में क्या देखना है? एक लड़के को लड़की में जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि क्या लड़की राइचियस है या नहीं है, बदकिरदार तो नहीं है, दीनदार तो है ना,
ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसको कुफू देखना है कि मेरे साथ इसका जो कंपैटिबिलिटी है वो मिलती है या नहीं मिलती, दो खानदानों की कंपैटिबिलिटी होती है या नहीं होती। और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी में ये सब चीजें नहीं आती कि वो उसके घर वाले कितने पैसे वाले हैं या वो कितनी ज्यादा नौकरी कर लेगी या कितनी ज्यादा कर लेगी। एक जो बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर कोई आदिवासी लड़की है और वो आदिवासी लड़की की शादी दिल्ली में हो जाए तो जाहिर है वो कंपैटिबिलिटी नहीं होने की वहां पे। इसी तरह दिल्ली की लड़की की शादी अगर किसी आदिवासी लड़के से हो जाए और वहां उन कबीलों में जाके रहने लगे तो नहीं रह पाएगी। तो ये कंपैटिबिलिटी मैच करना कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट कंपैटिबिलिटी की जो है वो होनी चाहिए। उनका माहौल और इनका माहौल सही है, एक सा है, यकसा है, तो ये कंपैटिबिलिटी की बेसिक मिसाल है कि कंपैटिबल होना चाहिए। तीसरी, अगर कोई चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो तो वो देख सकता है, लेकिन पहले अपनी शक्ल भी आईने में जरूर देख ले। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो लड़की के अंदर देखनी है बस। बाकी तो जो है जब वो आएगी आपके घर में रहेगी, आप उसका ख्याल रखोगे तो वो आपका ख्याल रखेगी, आप उससे मोहब्बत करोगे वो आपसे मोहब्बत करेगी। ये सब चीजें हमें अल्लाह पे छोड़नी होती हैं। मैं पहले ही कोई ये देखने लगे कि नहीं उसकी तो हाइट इतनी होनी चाहिए, इतनी पढ़ी हुई होनी चाहिए, कल को नौकरी भी कर ले, मेरे घर का ख्याल भी रख ले, मेरे बच्चों का ख्याल भी रख ले, मेरे माँ बाप का ख्याल भी रख ले। अरे भाई रख लेगी वो, क्यों नहीं रखेगी, लेकिन तुम ये पहले ही जो है छानते फिरते हो। दूसरी बात, लड़की को लड़के में क्या देखना चाहिए, लड़की के खानदान वालों को लड़के में क्या देखना चाहिए। इसके लिए ये कहा गया कि लड़के की राइचियसनेस देखो कि लड़का राइचियस है या नहीं है, आवारा बदमाश तो नहीं है, दीनदार है। अगर ये हाँ है फिर देखना चाहिए कुफू मिलता है या नहीं मिलता। कुफू भी अगर मिलता है तो ये देखो कि लड़का सेहतमंद जहनी तौर पे, बदनी तौर पे, बाज़ाहिर देखने में अगर लग रहा है तो बस यही देखना चाहिए और इसके बाद शादी कर देनी चाहिए। वहां पर जो आजकल के चोचले हैं, ये सब चोचलों का जो पुराना हमारा टेक्स्ट है, पुराना लिटरेचर है, जो आसमानी बातें कही गई हैं, उन सब चीजों का इसके अंदर कोई भी ताल्लुक मुदाखलत नहीं है। बल्कि कहा यह गया है कि एक औरत के आने से एक मर्द का रिस्क खुलता है। और देखते यहाँ पहले फिरते हैं कि जिसका खुला खुलाया है बैंकों में, जिसके बहुत अच्छे लॉकर लगे हुए हैं, पैसे भरे हुए हैं, तो हम उससे करेंगे। इसके चक्कर में लड़कियों की उम्रें 30-30 साल हो गई, 35-35 साल हो गई, शादी अब तक भी नहीं हो पाई। और जिनकी शादी नहीं होती, यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि वो इस तरह के, मेरे पास वीडियोस अक्सर मेरे पेशेंट्स हैं जो इस तरह की मेरे से बातें करते हैं और परेशान रहते हैं, तो इस तरह की बातें उन्हें लोग बताते हैं कि नहीं नहीं सब्र करो, सब्र का फल मीठा है, ये सब्र का वक्त जो गुजर रहा है, जितना सब्र का वक्त गुजरेगा उतना मीठा तुम्हें फल मिलेगा, ये वो फला फला। ये सब नहीं है। अपनी जो तुमने अपने फिल्टर्स लगा रखे हैं, इन फिल्टर्स में कमी लाओ और देखो कि क्या क्या फिल्टर होने चाहिए। और जो लोग बस छानते ही रहते हैं ना, छानते ही रहते हैं, छानते ही रहते हैं, छानते ही रहते हैं, आखिर में उन्हें किरकल मिलती है, पत्थर मिलते हैं, सब छन छन के निकल जाता है। बहुत ज्यादा छानने का कहीं कोई नियम नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखते हुए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे उसको फुलफिल करते हुए शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कितना ही छान लो फिर डिवोर्स की हो जाती है, बहुत छान छान के भी शादियां की जाती हैं। यहां पर मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आंखें बंद करके बिल कर लो, ये भी कोई मकसद नहीं है मेरा कहने का। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर तुम शादी ना होने की वजह से परेशान हो तो तुम्हें ये वाली बातें अगर अपील कर रही हैं कि नहीं सब्र कर लेंगे और सब्र का फल मीठा हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और जब अल्लाह चाहेगा तो उस तरह से चीजें जो है हो जाए, बिल्कुल हकीकत यही है। लेकिन सब्र तब होता है जब तुम अपने वो वाले क्राइटेरिया लगाओ जो अल्लाह ने बताए हैं। वो क्राइटेरिया से हटके अगर तुम करोगे और फिर कहो हम सब्र कर रहे हैं तो वो सब्र नहीं होता। फिर भाई अल्लाह ने तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि बस ये चीजें देखनी है और तुम तो जो है बिल्कुल कस्टमाइज अपने हाथ से ड्रॉ करके कि ये मैंने ड्रॉ कर लिया और अब ये बिल्कुल बाहर निकल आए और अब ये मेरे अकॉर्डिंग चलने लगे। इस तरह का कपल चाहते, इस तरह का पार्टनर चाहते हो तो ये कैसे होगा। और फिर परेशान फिरते हो और फिर कहते हो नहीं जी हम तो सब्र कर रहे हैं और सब्र का फल तो बहुत मीठा होगा। भाई देखो ना, पढ़ लो, खुद देख लो, सब किताबें अवेलेबल हैं, तुम खुद देखो कि कितने जो है कहा गया है कि क्या क्या देखना है, कितनी कम चीजें कही गई हैं और ये हुक्म दिया गया है कि जल्दी करो। वो तुम्हें करनी नहीं है और फिर जब नहीं होती शादी तुम परेशान होते हो और फिर इस तरह के 100 लोग मिल जाएंगे तुम्हें बताने वाले कि नहीं नहीं ये सब्र करो और वो सब्र करो, ये सब्र का फल मीठा और वो सब्र का फल मीठा है। तो सब्र हो इसलिए रहा है क्योंकि तुम्हें बहुत ये खुश फहमियां हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, और इन चीजों से बाहर निकलो, हकीकत में आओ, दुनिया में जियो। और मैं फिर आखिर में ये बात कह के अपनी वीडियो खत्म करूंगा कि हर वो काम जो आसमानी नियमों के खिलाफ होगा, हर वो काम जो आसमानी उसूलों के खिलाफ होगा, वो उससे तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, आसानियां नहीं आएंगी, मुश्किलात आएंगी। और अगर उन मुश्किलात से तुम बचना चाहते हो तो ये खामखा की ये जो सब बातें चल रही हैं
ये वाली मार्केट में आजकल बहुत बातें हैं कि जितनी देर होगी उतना मीठा बनेगा, जितनी खीर पकेगी उतनी मजेदार होगी। ये सब बेकार की बातें हैं और तुम्हें मुश्किलात में डाल देंगी। ये तुम असल इशू को एड्रेस ही नहीं कर पाते। हाँ, ये है कि तुमने सब अपना देख लिया, सब तुमने अपने क्राइटेरिया वैसे बना लिए और फिर भी तुम्हें नहीं मिल रहा जो चाहा जा रहा था। तुमने वो ही किया, जो एक्स्ट्रा तुम्हारे ख्वाहिशात थी उनको तुमने हटाया, बेसिक पे आए और वो तुम्हें मिल नहीं रहा। जाहिर है कोई ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी आंखें बंद करके कर लेंगे, फिर भी नहीं मिल रहा तब कहोगे कि भाई अब सब्र करो। लेकिन कोई कहने ये लगे कि मुझे तो एक मलिका चाहिए और मुझे जो है करोड़पति लड़की चाहिए और खूबसूरत, बिल्कुल वो हीरोइनों से भी ज्यादा हो, काम करने में वो जो घर में काम करने वाली आती हैं उससे भी ज्यादा हो, बच्चे पालने में आया से ज्यादा हो, और वो नहीं मिल रही तो मैं सब्र कर रहा। सब्र वब्र नहीं है, फिर ये तो जो है अपने आप को धोखा दे रहा। खैर बहरहाल, अल्लाह से दुआ है आखिर में अल्लाह ताला तमाम लोगों को, हम सब को अक्ल सलीम अता करे, हिदायत अता करे और जिन जिन परेशानियों में हमें वो परेशानियां दूर करे। और लास्ट में ये वाली बात है, अगर कोई मुझसे काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहता है 1-to-1, खास तौर से मैरिज से रिलेटेड काउंसलिंग अगर लेना चाहता है कि किस तरह से शादी के मामला होने चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से वो मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकता है। इसमें वीडियो में मेरी जो है थोड़ा सा कह दीजिए कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिस्टर्ब रही। खैर, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ तो इस वजह से इस तरह की बातें कही गई, डोंट माइंड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।